हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी के लिए आप सभी को के लिए पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं और इसका पहला पार्ट आपको कल दे दिया गया था। एकदम पूरा एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ है। क्लास 3rd से लेकर के क्लास 8 तक की सभी बुक्स का आपको एक एक करके इसी प्रकार से क्वेश्चंस निचोड़ दे दिए जाएंगे। आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिए थे 25 क्वेश्चंस और आपसे कहा था कि अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे जैसे क्लासेस को आप लोग देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आगे और भी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पूरा आपका एक एक करके एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से क्या दिया गया? चींटियों के 8 पैर और आंखें संयुक्त चारों तरफ देखने वाले होते हैं। यानी कि 8 पैर होते हैं और आंखें जो होती हैं वो संयुक्त रूप से ऐसे होते हैं, आंखें इनकी, जो चारों तरफ देख सकती हैं, चारों तरफ निगाह रख सकती हैं चींटियों की। और चींटी एक बहुत ही मेहनती सामाजिक प्राणी है, ये भी ग्रुप में हमेशा मिलजुल कर काम करती हैं। अगला, गांधीधाम कच्छ, ये कहाँ? गुजरात के प्रसिद्ध हैं। गुजरात में है गांधीधाम और कच्छ। अब यहाँ के प्रचलित भोजन क्या हो जाएंगे? प्रचलित भोजन में ढोकला हो गया, चटनी हो गई, नींबू वाले चावल हो गए, मिठाई हो गई, फाफड़ा हो गया। ये आपके गांधीधाम और कच्छ, या कह सकते हैं पूरे गुजरात के प्रसिद्ध भोजन के अंतर्गत आते हैं। ढोकला, चटनी, ये वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे। अगला है बलसाड़। बलसाड़ कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखना है आपको। बलसाड़ महाराष्ट्र में है, गांधीधाम आपका गुजरात में, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। बलसाड़ का भोजन क्या हो गया आपका? बट्टा बड़ा, और इसका पूरी साग या पूड़ी साग कह सकते हैं। इसका ठंडा दूध, ये वहाँ का प्रमुख भोजन होता है बलसाड़ का। उदीपी कहाँ क्या है? केरल में। इडली बड़ा, उदीपी जगह का नाम है, केरल में स्थित है। यहाँ के भोजन की बात की जाए तो इडली और बड़ा, छोटे केले व नारियल का भोजन, ये आपको मुख्य रूप से केरल या तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा केरल जो है इसे मसालों का राज्य भी कहते हैं। जितने भी मसालों का उत्पादन होता है मोस्टली आपके केरल की तरफ से ही होता है, वहीं पर ज़्यादातर मसाले पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30, परिधान के रूप में सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती या साड़ी पहनी जाती है केरल में। कहाँ पर? केरल में परिधान कपड़ों के रूप में मुख्य रूप से सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती आपने पहने हुए देखा होगा। साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर यही पहनते हैं। अगला, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग, 2000 पुल पड़ते हैं। कितनी? 92 सुरंग है और 2000 पुल। कहाँ से? गोवा से लेकर के जो केरल तक का भाग है वहाँ की बात हो रही, इतने पढ़ते हैं। सब आपको एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है। अगला, मलयालम भाषा का शब्द, ऊपर आपको एक बताया था, पहला ही क्वेश्चन आपका था वल्लम, जिसमें आपको बताया था बल्लम किसको? नाव को कहते हैं। यहाँ पर आया बलियम्मा। बलियम्मा किसको कहते हैं? मौसी। मौसी कौन होती है? माँ की बड़ी या छोटी बहन, माँ की बहन मान लीजिए सीधे, उनको वलियम्मा कहते हैं। अम्मू माँ, ये नानी को कहते हैं, यानी कि माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। बलियम्मा मौसी को कहते हैं और अम्मू माँ नानी को कहते हैं मलयालम भाषा में। अगला क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना। यह क्वेश्चन आपके एक तरीके से पेडोगॉजी से भी संबंधित है। किसी रेल टिकट में क्या क्या पता लगाया जा सकता है? किसी रेल टिकट से, रेल की जो टिकट होती है उससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है? रिजर्वेशन वाली जो टिकट होती है उसमें ट्रेन का नाम दिया रहता है, नंबर दिया रहता है, किराया दिया रहता है, यात्रा प्रारंभ और समाप्त होने का स्थान दिया रहता है, डेट दी रहती है। इसके अलावा आपका वर्थ, डिब्बे का नंबर और दूरी जो होती है वो दी रहती है। इसके अलावा आपको अन्य जानकारी भी एक दो चीज़ें देखने को मिलती है। मुख्य रूप से आपकी यही जानकारी रेल टिकट में दी रहती है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मधुबनी जो है ये आपके बिहार का एक ज़िला है, मधुबनी ही ज़िले का नाम है, और यहीं की पेंटिंग जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। त्योहार और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवार और आंगन में पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षियों, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। रंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल या पेड़ों के रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज दिन में आपकी क्लास नहीं आ पाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा एकदम फीवर आ गया था जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ी सी छूट गई है। तो कल से कोशिश करेंगे, जैसे ही आपकी पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी आपके लिए क्लासेस बिल्कुल अच्छे से लाने लगेंगे। लेकिन जितना ला रहे हैं आप लोग उतना ही ध्यान से नहीं देख रहे हैं, क्लासेस को नहीं देख रहे हैं, इसलिए और क्लासेस लाने का मन नहीं हो रहा है। अगर आप लोग अच्छे से क्लासेस देखेंगे तो ज़रूर लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन,
गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण का दादी माँ के नुस्खे के अनुसार क्या लाभ होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सर्दियों में गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के मिश्रण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? त्वचा नहीं फटती, इसको एक तरीके से मॉइस्चराइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है इन चीज़ों का। ठीक है, ये क्या क्या हो गया आपका? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का मिश्रण तैयार कर लिया जाता है जो कि नुस्खे के रूप में प्रयोग किया जाता है और त्वचा इससे नहीं फटती है, याद रखिएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की पत्तियों के मिश्रण का लेप दादी माँ के नुस्खे के अनुसार करना चाहिए। क्या लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? नीम और कीकर की पत्तियों का मिश्रण का लेप लगा देते हैं। इनका मिश्रण, कीकर की पत्तियां और नीम की पत्तियों का मिश्रण तैयार करके उसे अगर लकड़ी में लगा दिया जाए तो उसमें दीमक नहीं लगती है। दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में संविधान में दिया गया निर्देश क्या? किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ यह कार्य नहीं कराया जा सकता। यानी कि कोई भी कार्य वैसे भी अगर हम इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती रूप में कराते हैं तो वो संविधान के विपरीत होता है, याद रखिएगा। 38 नंबर पॉइंट है आपका, अशुद्ध या गंदे पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है पानी को उबाल लेना। पानी गंदा हो या अशुद्ध हो, उसको अगर हम उबाल लेते हैं तो उसके ज़्यादातर गंदगी जो है, या कह सकते हैं उसकी जो मुख्य रूप से अशुद्धियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं या फिर उड़ जाती हैं। तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए जिससे कि उसमें कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में खेत की मिट्टी को नरम बनाने के लिए क्या किया जाता है? वो करे के लिए खूंटी और या कुरिंगे जिन्हें बैल खींचते हैं का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक में खेती के लिए खूंटी और कुरिंगे इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि बैल खींचते हैं। इन्हें उत्तर भारत में क्या कहते हैं? तो खूंटी को कुदाल या खुरपी कहते हैं और कुरिंगे को हल कहते हैं। हल कौन चलाता? बैल चलाते हैं। तो ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। याद करते चलिएगा, साथ में ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस बार एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया? प्याज की फसल बोने के लगभग कितने दिनों बाद पौधे निकलते हैं? तो 15-20 दिन में पौधे निकलने लगते हैं। कोई भी फसल हो, लगभग 15-20 दिन का समय, 10 से 15 दिन या 20 दिन तक का समय, उसको जिसे हम लोग कहते हैं छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं, किल्ला आ जाता है ये कहते हैं। तो ये 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। बीवर पक्षी का घोंसला नर बीवर बनाते हैं। बीवर पक्षी होता है और इसका घोंसला जो है तो नर बीवर जो मेल होता है वो बनाता है। इसका घोंसला याद रखिएगा, बीवर पक्षी का घोंसला। अगला क्वेश्चन, घोंसला ये आपका अलग से टॉपिक है, पक्षियों और उनके रहने के स्थान, ये टॉपिक आपका अलग से पर्यावरण अध्ययन सीटेट के लिए दिया गया। तो देख लीजिए, कौवा जो है कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर, ऊंचाई पर कौवे हमेशा घोंसला बनाते हैं, याद रखिएगा। फाख्ता जो होते हैं ये मेहंदी के मेड़ या कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ पर? कांटेदार जगह पर ज्यादातर इनके घोंसले देखने को मिलते हैं। गौरैया जो है ये अलमारी के ऊपर या दीवार के आरे या गड्ढे में बनाते हैं। आपने देखा हो गौरैया जो होती है इसे घर की चिड़िया भी कहते हैं। मोस्टली आपको घर में ही मिलती है, घरों में अपने घोंसले बनाती है। कबूतर जो है ये क्या? पुराने भवन या खंडहर में बनाते हैं अपना मकान, इसीलिए कहा जाता है कबूतर जहाँ रहने लगते हैं वो जगह खंडहर होती है, क्योंकि कबूतर हमेशा ऐसी जगह ही रहते हैं जहाँ सुनसान एरिया हो। अगला वसंत गौरी, ये पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती। दर्जिन चिड़िया इंपॉर्टेंट है, ये नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। शकरखोरा ये छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, शकरखोरा, याद रखिएगा। तीन नीचे वाले तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको याद रखने हैं। अगला, जानवर के दांत, तो गाय के दांत जो होते हैं आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो चबाने के काम में आते हैं। आगे के दांत आपने देखा होगा इस प्रकार से होते हैं, और ये जो आगे के दांत होते हैं चपटे होते हैं, इनसे पत्तियां काटते हैं और इधर उधर चबाते हैं, जो डाढ़ वगैरह होती हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। अगला, बिल्ली, आगे के दांत नुकीले जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली एक प्रकार से एक कह सकते हैं हम लोग शेर की प्रजाति की ही छोटा रूप होता है। अगला, सांप, नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल लेते हैं। सांप क्या होते हैं? इनके दांत तो नुकीले होते हैं, जहरीले होते हैं लेकिन इनके दांत, और ये कभी भी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को चबाते नहीं है, सीधे सीधे पूरा ही निगल जाते हैं। गिलहरी, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत हमेशा गिलहरी के कैसे होते हैं? बढ़ते रहते हैं, और ये बढ़ने के साथ ही साथ कैसे होते हैं? दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते भी रहते हैं, यानी कि जितने बढ़ते हैं उतने ही अपने दांत घिस लेते हैं। बहुत ही पैने और मजबूत दांत होते हैं, ये अपने दांतों से अखरोट तक को बिना किसी मुसीबत के तोड़ सकते हैं।
अगला 44 नंबर क्वेश्चन, दूषित जल को पीने से होने वाली सामान्य बीमारी। दूषित जल को पीने से दस्त लग जाते हैं, हैजा हो जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेचिश भी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। पेचिस में भी यही हो जाता है। दस्त अथवा उल्टियां आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए शक्कर और नमक मिलाकर पानी को थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग भी अपने घर पर, गर्मी का मौसम है, नींबू पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं ज़रूर पीते रहें, इससे इम्यूनिटी बढ़ती। विटामिन सी और डी वाली चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक घर पर करते रहें। अगला क्वेश्चन, हल्का भोजन जरूर लेना चाहिए और छोटे बच्चों अर्थात शिशुओं को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही अनिवार्य होती हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, भीमा संघ कर्नाटक के होलगुडी गांव में बच्चों और बड़ों की सदस्यता वाली एक पंचायत, जिसने पहाड़ी पर स्थित जर्जर टंकी से अपने प्रयासों से जल भंडारण करके गांव की भूमि के जल स्तर को बढ़ाया और हरा भरा कर दिया। भीमा संघ ये एक प्रकार का एक संगठन बनाया गांव के लोगों ने। कहाँ के? कर्नाटक के होलगुड़ी जगह पर इन लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने सदस्यता वाली एक पंचायत में एक संघ बनाया, जिसने कि एक जर्जर टंकी को अपने प्रयासों से फिर से जल का भंडारण के लिए तैयार कर लिया और वहाँ के जल स्तर को बढ़ा लिया। 46 नंबर क्वेश्चन, बरगद के पेड़ की लटकन वास्तव में इनकी जड़ें होती हैं जो टहनी से निकलती हैं और बाद में बढ़कर जमीन के नीचे चली जाती हैं, जो मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा। देखिए दोस्तों, बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है, और जैसे जैसे बढ़ता रहता है इसकी जड़ें जो हैं वो फिर से तनों से निकलने लगती हैं और ये जड़ें जो है ज़मीन तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। ज़मीन पर जैसे ही पहुँचती हैं फिर ये ज़मीन के अंदर पहुँच पेड़ को मजबूती देने लगती हैं, सहारा देने लगती हैं। 47 सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आपको पढ़ाते हैं। और रेगिस्तानी ओक जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है, जिसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं और तने जमीन के अंदर पानी तक लंबे होते हैं, जिससे पानी जो है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने से के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक जहाँ कहाँ पर होता? ऑस्ट्रेलिया में होता है, इतना याद रखना। इसके तने में पानी भर जाता है, जिससे कि लोग पाइप के माध्यम से निकाल लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अगला क्वेश्चन है बिहू। बिहू क्या है? ये असम का प्रमुख नृत्य, असम में मनाया जाने वाला चावल की नई फसल आने पर 2 दिन का पर्व होता है, जिसमें पहले दिन उरुका कहते हैं। इसमें अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेला घर कहते हैं, और दूसरे दिन को बोरा कहते हैं, जो कि चावलों की एक किस्म है। भेला घर में सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। पके हुए चावलों को चेबा कहा जाता है और केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। औरतें पाट और मूंगा की मेखला की चादर पहनती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बिहू एक प्रकार का नृत्य भी है, असम का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि नई फसल आने की खुशी में 2 दिन के पर्व में किया जाता है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, अंतिम 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऐसे ही आगे क्लासेस मिलती रहेंगी, अधिक से अधिक आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए। 49 नंबर क्या दिया गया? गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। अरदास के बाद उड़द और चने की दाल, मिश्रित दाल, आलू गोभी की सब्जी, हलवा और तंदूरी रोटी खिलाई जाती है गुरुद्वारे में, इसे लंगर कहा जाता है। ये एक प्रकार का भंडारा जिसे हम लोग कहते हैं वही लंगर कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन, पोचमपल्ली कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रचलित कपड़ों पर की जाने वाली कारीगरी है। इसी प्रकार कुल्लू हिमाचल की शॉल प्रसिद्ध है, कुल्लू का हिमाचल में, वहाँ की शॉल, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल के 25 क्वेश्चंस की क्लास का लिंक नीचे दिया गया है और रिवीजन की क्लास का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। सभी क्लासेस को अधिक से अधिक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसे ही आपके लिए पूरी 100% तैयारी की क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, शेयर करते रहिए।